गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी IQ फॉर एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी भाग 2 के लेसन नंबर 1 इरिगेशन। अभी आपको पहला ही लेसन चल रहा है। इसमें जो 3 पॉइंट है, सिंचाई के साधन यानी सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की पद्धतियाँ यानी कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियाँ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से हम पहले टॉपिक की बात करें कि सिंचाई के साधन यानी सोर्स ऑफ इरिगेशन। एक चीज़ और है, आप जो हम सिलेबस है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब लैंग्वेज में कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि कई बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लैंग्वेज का, कि अगर हिंदी में पता है तो कई बार वो इंग्लिश के उसमें पूछता है, और कई बार इंग्लिश में पता होता है तो हिंदी की। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आपका जो सिलेबस है वो दोनों लैंग्वेज में कवर कराया जाए। तो बात करते हैं सिंचाई के साधन यानी सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो जैसे पहला हमारा है कच्चे कुएं, दूसरा है पक्के कुएं, नलकूप, ट्यूबवेल्स, नहरें, कैनाल्स, नदी नाले, रिवर्स एंड नहर्स, तालाब यानी पॉन्ड या टैंक, बुम्ब कूप यानी आर्टिसियन वेल्स, बांध और जलाशय, डैम एंड रिजर्वर्स। तो सिंचाई के साधन में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि आप इसे क्लास 11 में कृषि अभियंत्रण की किताब में लेसन नंबर 6 है, जो उसमें लेसन नंबर 6 में दिया हुआ है जल के स्रोत, उसमें आप इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो इसके बारे में। तो इस लेसन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को, कई बार गलत भी कर देते हैं उसमें, सिंचाई की पद्धतियाँ और सिंचाई की विधियाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, इम्पोर्टेंट भी हैं, और ये लगभग हर बार पूछा जाता है। तो बात करते हैं सिंचाई की पद्धतियाँ। सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन ये दो प्रकार का होता है, तोड़ अथवा अपलाव, सॉरी हाँ, तोड़ अथवा अपलाव सिंचाई यानी फ्लड इरिगेशन। दूसरा होता है उठाव सिंचाई या लिफ्ट इरिगेशन। तो अभी हम इसके बारे में तो थोड़ा बेसिक बात कर रहे हैं, आगे इसका फुल डिटेल में हम दिखाएंगे। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं सिंचाई की पद्धतियाँ। तोड़ अथवा प्लाव सिंचाई, फ्लड इरिगेशन, उठाव सिंचाई यानी लिफ्ट इरिगेशन। तो बात करते हैं तोड़ या प्लाव सिंचाई होती क्या है, उठाव सिंचाई होती क्या है। तो जो तोड़ या अथवा प्लाव सिंचाई होती है, अगर हम बात करें तोड़ अथवा प्लाव सिंचाई की, तो इस विधि के बारे में, इस पद्धति के बारे में बात की जाए तो ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। देखो इसमें होता क्या है कि जो जल का स्रोत होता है बिल्कुल पृथ्वी की सतह पे, जैसे मान लो पृथ्वी बिल्कुल सतह पे होता है, यानी हमें जो इसमें होता क्या, बिल्कुल सतह पे होता है, और सिंचाई के लिए हमें किसी भी प्रकार के, यानी मान लो ये जल का स्रोत है यहाँ से इसमें, और इसमें क्या करते हैं हम, पानी जो है उठाकर खेतों तक ले जाना बिना किसी यंत्र के, यानी बिल्कुल ऐसे गुरुत्वीय बल के कारण ये आराम से खेत तक पहुँच जाता है और सिंचाई हो जाती है। तो कहने का मतलब इस पद्धति में किसी प्रकार की कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती और आराम से सिंचाई हो जाती है। तो ये हमारा तोड़ या प्लाव सिंचाई कहलाता है। इसमें खेत में बिल्कुल भराव पानी दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम नाली बनाकर खेत तक पानी पहुंचा देते हैं, तो इस तरीके से ये तोड़ या प्लाव सिंचाई होती है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और इसमें पानी की बहुत ज़्यादा यूज होता है, यानी पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। बात करते हैं दूसरा उठाव सिंचाई। उठाव शब्द से आपको कुछ समझ में आ रहा हो कि यानी कि जो जल होता है वो जहाँ पे सिंचाई करना उसकी सतह से नीचे होता है, यानी कि सिंचाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जल को उठाना पड़ता है। जैसे मान लो इस क्षेत्रफल में, मान लो हमें यहाँ पे सिंचाई करनी है और जो जल का स्रोत है यानी यहाँ, तो हमें क्या करना होगा, उठा के यहाँ तक लाना होगा पानी को, यानी सतह पर किसी भी साधन से। तो हम जो इस साधन का उपयोग करते हैं, जो पानी उठाते हैं, उठाव सिंचाई पद्धति कहलाता है। इसमें उठाव यंत्र वाला ही पानी, इसमें कई यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सबमर्सिबल पंप हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, दोन हो गया, बल्दी बाल्टी हो गया, रहट हो गया।
चरसा हो गया, ढैकली हो गया, काफ़ी तरीके के जो उपकरण यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक तरीके से अभी आगे हम इसमें और बताएंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो सही हो जाएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल इतना कन्फ्यूजन नहीं जितना अभी दिख रहा होगा। तो ये दो हैं, अभी आगे हम और इसमें बताएंगे डिटेल में, परेशान नहीं होना। तो इस तरीके से हमारी सिंचाई की पद्धतियाँ जो है क्लियर हुई। अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप ये आसान से समझ सकते हो। थोड़ा थोड़ा सिंचाई प्लांट में क्या होता है, जो जल का स्रोत होता है वो बिल्कुल सतह पर होता है। सिंचाई के जल का स्रोत जो होता है बिल्कुल सतह पर होता है। बात समझने की कोशिश करो, जो सिंचाई के जल का जो स्रोत होता है वो मान लो कि बिल्कुल सतह पे होता है, यानी कि वहाँ पे सिंचाई करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। वो सतह से ही खेत तक पहुँच जाता है नालियाँ बनाकर, यानी उससे यानी किसी तरीके से यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। उठाव सिंचाई यानी लिफ्ट इरिगेशन, ऐसे ही समझ लो कि लिफ्ट का मतलब क्या होगा, यानी उठाना, यानी उठाने वाला। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो जल का स्रोत होता है वो सतह से नीचे होता है, यानी जहाँ पे हमें सिंचाई करनी है वो सतह से नीचे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सतह तक लाने के लिए किसी न किसी यंत्र की हम आवश्यकता होती है, किसी न किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस यंत्र के प्रयोग से हम फिर क्या करते हैं, पानी को सिंचाई में प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी यंत्र हो सकता है, जैसे ढैकली हो गया, रहट हो गया, चरसा हो गया, नलकूप हो गए, काफ़ी यंत्र हैं सारे। और थोड़ा सा प्लांट सिंचाई में क्या है कि हमें किसी भी तरीके से यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सतह से, यानी जैसे नहरों द्वारा, और कई बार क्या होता है नदियों द्वारा, यानी नदियाँ बिल्कुल संलग्न होती है तो बस ऐसे ही हो जाता है। तो इस तरीके से तो ये दोनों में ये बेस है। अब आगे जब लिखाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंचाई की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ये आपको क्लियर हुआ सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन क्या कहलाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में अगर हम बेसिक देखें तो चार तरीके का होता है, चार तरीके की विधियाँ होती हैं। नंबर एक पृष्ठीय सिंचाई, यानी सरफेस धरातल, सॉरी सरफेस इरिगेशन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इरिगेशन है, इसे सही कर लेना। उसके बाद फिर अधोपृष्ठीय सिंचाई, यानी सब सरफेस इरिगेशन। फिर है बौछारी सिंचाई विधि, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन। उसके बाद है टपकदार सिंचाई विधि, यानी ड्रिप इरिगेशन। तो जब बात करते हैं सिंचाई की विधियाँ तो चार प्रकार के होते हैं, यानी कि पृष्ठीय सिंचाई, एक बार फिर से रिवाइंड करिए, पृष्ठीय सिंचाई, अधोपृष्ठीय सिंचाई, बौछारी सिंचाई और टपकदार सिंचाई। यानी पृष्ठीय सिंचाई, अधोपृष्ठीय सिंचाई, बौछारी सिंचाई, टपकदार सिंचाई। इंग्लिश की बात करें तो सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, यानी सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। देखो याद कैसे करना है आपको, जब आपसे पूछे कि सिंचाई की पद्धतियाँ बताइए, यानी सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, तो आपको बताना है फ्लड इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। बिल्कुल सिंपल है, यानी फ्लड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। कितनी ही पद्धतियाँ, दो, यानी फ्लड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। मेथड्स की जब बात करें तो कितने हैं, चार। कौन कौन से, यानी सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या सिंचाई की पद्धतियों में, तोड़ अथवा प्लावन सिंचाई, उठाव सिंचाई, तोड़ अथवा प्लावन सिंचाई, उठाव सिंचाई। सिंचाई की विधियों में क्या है, पृष्ठीय सिंचाई, अधोपृष्ठीय सिंचाई, बौछारी सिंचाई, टपकदार सिंचाई। यानी ये क्लियर हो, पहले आप इतना क्लियर करिए कि सिंचाई की पद्धतियाँ क्या हैं, सिंचाई की विधियाँ क्या हैं, आपको आगे अपने आप समझ में आता चला जाएगा। यानी जब हम बात करेंगे सिंचाई की पद्धतियाँ तो हमें क्या बताना है, तोड़ या अप्लावन सिंचाई, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लड इरिगेशन। उसके बाद फिर दूसरा है उठाव सिंचाई, यानी लिफ्ट इरिगेशन। ये हो गया हमारा सिंचाई की पद्धतियाँ। देखो यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे आप चाहे जितना पढ़ो आपकी समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये समझ में आ जाए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो पहले ये क्लियर हो गया, यानी सिंचाई की पद्धतियाँ, तोड़ या प्लावन सिंचाई यानी फ्लड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन यानी उठाव सिंचाई या लिफ्ट इरिगेशन। तो जब आपसे पूछा जाएगा सिंचाई की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं तो आप क्या बताओगे, सिर्फ दो पद्धतियाँ हैं, फ्लड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। उसके बाद सिंचाई की विधि है, यानी मेथड्स ऑफ इरिगेशन,
जब इससे बारे में बात की जाए तो आपको कितने बताने, 4। एक बार रिवाइंड करिए माइंड में, पृष्ठीय सिंचाई, अधोपृष्ठीय सिंचाई और बौछारी सिंचाई और टपकदार सिंचाई। अब इंग्लिश में अगर पूछे तो क्या होगा, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। तो आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा कि सिंचाई की पद्धतियाँ क्या हैं और सिंचाई की विधियाँ क्या हैं। एक बार आप पॉज करिए, माइंड में रिवाइंड करिए कि पद्धतियाँ क्या है और विधियाँ क्या है। पद्धतियों में क्या है आपका, अगर हम नॉर्मल बात करें तो सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन में क्या है, फ्लड इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन में क्या है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। तो ये हो गया। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठीय सिंचाई जो है, सरफेस जो इरिगेशन है, उसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ए और बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए में क्या है कि बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि यानी फ्लडिंग इरिगेशन और कुंड सिंचाई विधि या फ्यूरो मेथड। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि पृष्ठीय सिंचाई को फिर पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि, कुंड सिंचाई विधि। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि है उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4। यानी कि इसमें 4 भाग फिर किए गए हैं। पहला कौन सा है, असीमित या मुक्त बाढ़कृत सिंचाई विधि यानी फ्री फ्लडिंग मेथड। दूसरा है बराहा पट्टी सिंचाई विधि यानी बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तीसरा है क्यारी विधि या रोक द्रोण विधि यानी चिक बेसिन मेथड या बेसिन या थाला विधि। फिर बात करते हैं कुंड सिंचाई विधि को, फिर क्या है 2 भागों में बांटा गया, यानी गहरी कुंड सिंचाई विधि यानी डीप फ्यूरो मेथड और समोच्च कुंड विधि यानी कंटूर फ्यूरो मेथड। तो आपको समझना क्या है कि पृष्ठीय सिंचाई को हम पुनः 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि, कुंड सिंचाई विधि या फ्यूरो मेथड। तो बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि को कितने 4 भागों में और कुंड सिंचाई विधि को 2 भागों में। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो पृष्ठीय सिंचाई के अंतर्गत 6 प्रकार की सिंचाइयाँ आती हैं। तो पहले हम बात करते हैं असीमित या मुक्त बाढ़कृत। इसमें कैसे याद करना है कि बाढ़कृत या तोड़ सिंचाई विधि के अंतर्गत कौन कौन से 4, असीमित या मुक्त बाढ़कृत यानी फ्री फ्लडिंग, बराहा पट्टी सिंचाई विधि यानी बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, क्यारी विधि या रोक द्रोण विधि यानी चेक बेसिन मेथड और फिर है अगला बेसिन या थाला विधि। कुंड सिंचाई विधि में गहरी कुंड सिंचाई विधि और समोच्च कुंड सिंचाई विधि। तो अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे, आपको पूरा लिखवाएंगे भी, हल भी करवाएंगे, बिल्कुल पूरा डिटेल में। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है लग रहा हो कि हाँ बहुत टफ है, हम कैसे याद करेंगे, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे याद कर लिया कि सिंचाई की पद्धतियाँ कौन सी हैं और सिंचाई की विधियाँ कौन सी हैं, तो उसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसी में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाढ़कृत सिंचाई या तोड़ सिंचाई विधि में 4 हैं, फिर से याद करिए 4 हैं, असीमित या मुक्त बाढ़कृत विधि, बराहा पट्टी सिंचाई विधि, क्यारी विधि या रोक द्रोण विधि, बेसिन या थाला विधि। कुंड सिंचाई विधि में कौन से, गहरे कुंड सिंचाई विधि और समोच्च कुंड सिंचाई विधि। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पूरा बिल्कुल डिटेल से सिंचाई की पद्धतियाँ और सिंचाई की विधियाँ बिल्कुल कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको जो कुछ पूछना है आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।